हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आज हमारा मैट्रिसेस का सेकेंड लेक्चर है। आई होप आप लोगों ने हमारा फर्स्ट लेक्चर पढ़ा होगा, देखा होगा, और हमने आप लोगों को बताया था कि आप उसके नोट्स भी प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि जो हम डेफिनेशंस बताएंगे आप लोगों को, उनसे क्वेश्चन आप लोगों के कनेक्ट होंगे। तो चलिए, अगर आप लोगों ने प्लीज अगर हमारा फर्स्ट लेक्चर नहीं पढ़ा है तो पहले आप उसको रीड करिए, उसके बाद आप सेकेंड लेक्चर देखिएगा। तो चलिए, हम थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन फर्स्ट लेक्चर के बारे में दे देते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने आप लोगों को क्या बताया था? हमने बताया था मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स कुछ नंबर्स का या फंक्शंस का अरेंजमेंट है, जिन्हें हम कुछ हॉरिजॉन्टल एंड कुछ वर्टिकल लाइंस के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि रो जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो हमारी रो कहलाती हैं, और जो वर्टिकल लाइंस है वो हमारे कॉलम्स कहलाते हैं। और किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे किससे रिप्रेजेंट होता है? जितने उसके अंदर नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, इसका ऑर्डर कहलाता है। और अगर आप इन दोनों की प्रोडक्ट कर दे तो जो आपका आता है वो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जो मैट्रिक्स के अंदर होते हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड हो जाते हैं। तो देखिए, किसी भी मैट्रिक्स को हमने बताया था, अगर आप कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं तो उस मैट्रिक्स को आप कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। एक बात हमेशा याद रखेंगे, जब भी कोई मैट्रिक्स लेंगे तो हमेशा एक कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट होगी। वो मर्जी आपकी है, चाहे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कुछ भी लिख सकते हैं, बट स्मॉल लेटर से आप रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। जो अल्फाबेट लेंगे वो कैपिटल लेंगे। ये जो अंदर लिखा हुआ है ये एलिमेंट है, जहां पर आई किसे रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ रो को। जे रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम को। और अगर आपने ये लिखा है m क्रॉस n, तो ये इसका कहलाता है ऑर्डर। और ऑर्डर में जो m होता है वो रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ रोज को, और आपका n रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स को। ओके, ये हमने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में अपने बताया था। और अगर हम m क्रॉस n यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे मैट्रिक्स के अंदर mn। ओके, तो ये आप लोगों का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बताया था हमने आप लोगों को। हमने एक चीज और बताई थी, डायगोनल पर जो मैट्रिक्स के एलिमेंट होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? सेम होते हैं। आई और जे इक्वल होते हैं उनमें, और जो डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे एलिमेंट होता है उनमें आई नॉट इक्वल टू जे होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को हम जो बताने जा रहे हैं वो देखिए, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आप लोगों का। चलिए, कुछ क्वेश्चन आप लोगों को बता देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दिया गया, कॉज एल्फा माइनस साइन एल्फा, साइन एल्फा कॉज एल्फा। देखिए, इस बार जो आपकी मैट्रिक्स है वो उसके अंदर जो अरेंजमेंट है वो फंक्शंस का है। इसीलिए जब हमने आपको डेफिनेशन बताई थी तो हमने बताया था अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस, यानी कि इसके अंदर क्या है? फंक्शंस अरेंज किए गए हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस के रूप में, जिससे ये जो आपकी कहलाती है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये कहलाती है रोज, और जो वर्टिकल लाइंस होती है वो कहलाते हैं कॉलम। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसका ऑर्डर क्या है, तो सबसे पहले आप इसकी रो काउंट करेंगे। कितनी रो है? 1 2। तो इसके अंदर रो आपकी कितनी है? 2। तो इसका जो ऑर्डर लिखने का तरीका होता है वो कैसे लिखते हैं? पहले आप नंबर ऑफ रो लिखते हैं, फिर उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स लिखते हैं। ठीक है, तो पहले नंबर ऑफ रो 2 लिए, अब कॉलम देखिए 1 2। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2। तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर होगा। और अगर हम आपसे पूछें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं मैट्रिक्स में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने? 2 इंटू 2 कितना आएगा? 4। काउंट कर लीजिए, देखिए 4 होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप रो और कॉलम निकालते हैं। और दूसरी बात हमने आपको बताया था, मान लीजिए मैं आपसे कहूं A11 एलिमेंट को फाइंड करिए, तो 1 1 1 का मतलब पहला नंबर रो और दूसरा नंबर कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट रो यानी पहली रो, और फर्स्ट कॉलम कहाँ कट हुआ? देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कहाँ कट हो रहा है? कॉज एल्फा पर जाकर, यही तो कट होगा। देखिए, मैं जानबूझ के आपके पूरे नंबर्स कट नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर देखा जाए कॉज एल्फा और ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो क्या बनेगा आप लोगों का यहाँ पर? कॉज एल्फा। तो ये एलिमेंट जो हमने पूछा आपका वो क्या होगा? कॉज एल्फा। चलिए, जैसे A12, तो क्या होगा बताइए? A12 का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट रो, ये रही फर्स्ट रो। ठीक है, फर्स्ट रो यानी ये रही फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। तो यानी आंसर कहाँ कट हो रहा है? यहाँ पर। तो आंसर आएगा माइनस साइन एल्फा। तो ऐसे आप कोई भी एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट मान लीजिए, देखिए ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप लोग, I माइनस I2 साइन एल्फा 0 एंड 1।
तो देखिए ये एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर नंबर भी है, रियल नंबर भी है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी है और फंक्शन भी है। मतलब ऐसा भी हो सकता है केवल फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंट हो, केवल नंबर के रूप में रिप्रेजेंट हो, और या फिर आप लोगों के सब के रूप में रिप्रेजेंट हो। ओके, तो आप लोग किसी भी तरह से देख सकते हैं। अगर ये मैट्रिक्स आपको गिवन है, आपसे पूछा इसका ऑर्डर क्या है, तो काउंट करिए कितनी रो है, 1 2, 2 रो, कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो 2 क्रॉस 3। तो क्या ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का, 2 क्रॉस 3। अब बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 2 क्रॉस 3 मल्टीप्लाई करिए कितने हुए 6। तो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है 6। चलिए जरा बताइए हमें A23 एलिमेंट कौन सा होगा। A23 का मतलब क्या है, 2 सेकेंड रो, 3 का मतलब कॉलम, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम कहाँ कट हो रहा है 1 पर। ओके, इसके अलावा हमने आप लोगों को एक चीज और बताई थी, अगर आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू, मान लीजिए हमसे कहा 17 एलिमेंट है, मान लीजिए हमसे कहा 17 एलिमेंट है, तो आप इसके पॉसिबल ऑर्डर बताइए। क्वेश्चन है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स ये है, फाइंड द पॉसिबल ऑर्डर्स, फाइंड द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ ए, यानी ए मैट्रिक्स के आपको ऑर्डर बताना है। तो बताइए 17 कैसे आ सकता है, हमने बताया था आप ऐसे लिखिए 1 से 17 कैसे आएगा, 1 क्रॉस 17, 2 से 17 नहीं आएगा। देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, आप किसी की भी मल्टीप्लाई करके देखिए 17 नहीं आएगा। तो यानी कि इसके बाद लास्ट के क्या आएगा 17 इंटू 1, तो 2 ही पॉसिबल ऑर्डर होंगे, 1 क्रॉस 17 एंड 17 क्रॉस 1। इतना लंबा हमने आप लोगों को बताया। इससे अच्छा आप सबसे पहले एक चीज देखिए, अगर आपका नंबर प्राइम है, प्राइम माने जो केवल 1 से और अपने आप से डिवाइड होता है वो नंबर प्राइम कहलाता है। तो जो प्राइम नंबर होता है उसका पॉसिबल ऑर्डर 2 ही होते हैं, 1 क्रॉस जो उसका नंबर है और खुद वाला नंबर इंटू 1, यानी कहने का मतलब 13 है तो 13 भी प्राइम नंबर है, तो 1 क्रॉस 13, 13 क्रॉस 1, 5, 1 क्रॉस 5, 5 क्रॉस 1। तो जो प्राइम नंबर होगा वो हमेशा 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स रख सकता है, बस 1 क्रॉस 17, 17 क्रॉस 1, और कोई पॉसिबल ऑर्डर नहीं है। अब देखिए मान लीजिए आप लोगों को दे दिया क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मान लीजिए आपको दे दिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स 18 है। अब बताइए पॉसिबल ऑर्डर आप लोगों को बताने हैं, तो पॉसिबल ऑर्डर्स आप कैसे बताएंगे, देखिए पॉसिबल ऑर्डर्स। अब देखिए 18 कैसे आएगा, 1 से लाइए, 1 इंटू 18, 18 आ जाएगा। चलिए 2 लिखिए, 2 इंटू 9 18 आ जाएगा, 3 इंटू 6 18 आ जाएगा। देखिए 4 से 18 नहीं आएगा, 5 से भी नहीं आएगा, फिर किससे आएगा 6 से, 6 इंटू 3। तो हमने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में बताया था जैसे इस नंबर का रिवर्स हो जाए, 3 क्रॉस 6 का रिवर्स क्या हो गया 6 क्रॉस 3, तो बस अब ऊपर वाले नंबर ही रिवर्स करके लिख दिए, आगे नहीं जाइएगा। 6 क्रॉस 3 यहाँ से 9 क्रॉस 2, इसको रिवर्स करिए 18 क्रॉस 1। तो दीज आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। तो हमने आप लोगों को पूरा सब कुछ फर्स्ट लेक्चर में बताया था, और फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन भी सिखाया था कि आप लोग कैसे लिखते हैं कोई भी मैट्रिक्स हो, ये क्या कहलाता है i इक्वल टू 1, यहाँ j इक्वल टू 1, j इक्वल टू 2, j इक्वल टू 3, i इक्वल टू 1, i इक्वल टू 2 एंड i इक्वल टू 3। तो ये कैसे रिप्रेजेंट होगी मैट्रिक्स, देखिए ये नंबर यहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा a11, ये क्या होगा 1 और ये 2, a12, ये लिखिए 1 और 3, a13, यहाँ क्या आएगा a21, a22, यहाँ जाइए देखिए 2 और ये इधर से 3, 2 3, यहाँ ये 3 और ये 1। हमेशा रो पहले लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है रो कहलाती है, ठीक है। अब ये 3 और उधर से क्या आएगा 2, ये देखिए ये 3 और उधर से क्या आएगा 3। अब ये क्या नंबर कहलाते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। ये डायगोनल होता है, बट आप ये मैट्रिक्स में यही वाला डायगोनल हमेशा लेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल। और अब देखिए जरा प्रिंसिपल डायगोनल पर जो नंबर लिखे हैं 1 1 2 2 3 3, तो यानी प्रिंसिपल डायगोनल पर ए को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्पैक्ट फॉर्म में ए आई जे। तो जो आपका आई है और जो जे है, देखो दोनों नंबर सेम है, तो हमने क्या बताया था आप लोगों को कि डायगोनल पर आपका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, आई इक्वल टू जे। और यहाँ देखिए फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर से लेस है तो आई लेस देन जे, यहाँ फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर से ज्यादा है तो आई ग्रेटर देन जे। तो यानी कि कोई भी मैट्रिक्स में आप याद रखेंगे डायगोनल पर जो नंबर होंगे वो कैसे होंगे, a11, a22, a33, a44। ओके, तो ये आप लोगों का हमने जो आपके फर्स्ट लेक्चर में बताया था वो काफी हद तक आपको पूरा क्लियर कर दिया। अब देखिए किसी भी मैट्रिक्स को बनाने के लिए
आप लोगों को कोई रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है कि उसके एलिमेंट कौन सा रूल फॉलो करते हैं। तो मान लीजिए आप लोगों को कहा गया इफ अगर कोई भी एलिमेंट है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें, मान लीजिए i प्लस जे से, मान लीजिए ये दे दिया आपको कि i प्लस जे से रिप्रेजेंट करिए, तो आप लोगों को बताना है फाइंड 2x2 या चलिए 2x3 लेते हैं, 2x3 मैट्रिक्स। मान लीजिए आपको 2x3 की मैट्रिक्स बनानी है। अब ये बताइए 2x3 का क्या मतलब है। 2x3 फर्स्ट नंबर इज रो एंड सेकेंड नंबर इज कॉलम, यानी इसके अंदर देखिए, यानी ऐसे कितनी रो होंगी 2, कॉलम कितने हैं 3, तो ये आपके काउंट कर लीजिए 6 एलिमेंट आपके प्रेजेंट होने चाहिए। तो जरा लिखवाइए, लिखेंगे कैसे आप मैट्रिक्स को, आप देखिए ऐसे लिखेंगे। मान लीजिए आपको मैट्रिक्स लिखनी है, आपने पढ़ लिया आई कितने हैं 1 और 2 केवल, और जे कितने हैं 1 2 एंड 3, ओके। तो आपका जे कितना है 3 तक। तो चलिए अगर मुझे नंबर लिखने हो तो लिखवाइए, ये 1 और ये 1 मिलके A1 1, यहाँ ये 1 और 2 A1 2, ये 1 और ये 3 1 3, यहाँ ये 2 और 1 2 1, ये लिखिए 2 और 2 2 2 2 एंड 3 2 3, रो पहले लिखेंगे, गलती नहीं करिएगा। तो इसके अंदर 2 रो और 3 कॉलम है। ये तो एक इतनी इंटरेस्टिंग सा है कि ऐसा लगता है जैसे हम कोई गेम खेल रहे हो, है ना। और हमें पता है कि कोई भी बच्चा अगर गेम खेलता है तो इन कंपैरिजन टू स्टडी गेम जल्दी सीखते हैं आप लोग। तो इसलिए आप ऐसे समझ कर करिए ना कि जैसे हम कोई गेम खेल रहे हैं। तो चलिए अब ये हो गया आप लोगों का A2x3। अब देखिए आपको एलिमेंट कैसे दिए गए, उन्होंने कहा जो आपका एलिमेंट है वो i प्लस जे से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो बताइए आपको कौन सा एलिमेंट फाइंड करना है 1 1 1 1 का मतलब i1 j1 कितना आ गया 2। चलिए हम यहाँ फिल करते चले जाते हैं। तो ए मैट्रिक्स का A1 1 एलिमेंट हो गया हमारा 2। चलिए 1 2 1 2 का मतलब i1 है और j2 है, तो 1 प्लस 2 कितना हो गया 3। आगे चलिए A1 3, i1 है j3 है, कितना आ गया 4, ये रहा 4 2 1। चलिए फाइंड करिए 2 1 2 1 का मतलब i2 है एंड j1 है, ऐड करिए 3, क्योंकि हमें ऐड करने के लिए कहा ना, ये रूल है हमारा, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया A22, ये 3 फिल कर दीजिए। A22 माने i भी 2 j भी 2, दोनों का सम करिए 4। उसके बाद क्या नंबर है 2 3, तो क्या करेंगे 2 प्लस 3, दोनों नंबर को ऐड करना है 5। तो वो कोई भी रूल आप लोगों को फॉलो करा देंगे। तो आप लोगों से मैट्रिक्स बनाने के लिए कहा था, तो देखिए हमने मैट्रिक्स बना दी, ओके। कभी कभी ये मैट्रिक्स इस टाइप से भी दे देते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया गया कि जो नंबर ऑफ जो आपका एलिमेंट है वो रूल फॉलो कर रहा है, मान लीजिए i माइनस जे ले लेते हैं, चलिए मॉडुलस भी सिखा देते हैं। i माइनस जे अपॉन 2 का मॉडुलस, मान लीजिए ये है क्वेश्चन। आप लोगों को ये पता है कि मॉडुलस में जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव हो जाती है, बट शायद काफी बच्चों को ये बात नहीं पता होती। ये तो पता होता है कि मॉडुलस, जैसे ही हम बोलते हैं -2 का मॉडुलस, आप बोलते हैं 2, मैं बोलती हूँ 2 का मॉडुलस, आप कहेंगे 2, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू भी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव। बट आप लोगों को ये नहीं पता होता आती कैसे है। तो पहले चलिए आप लोगों को इसकी डेफिनेशन ही बता देते हैं। देखिए मान लीजिए आप लोगों का मॉड x है, तो मॉड x की डेफिनेशन होती है, अगर x लेस देन 0 होता है तो आंसर होता है -x, और x अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो आंसर होता है x, और 0 पर तो 0 ही होगा, 0 पर तो 0 ही होगा, ओके। तो देखिए कैसे करेंगे। मान लीजिए आपने क्या किया, लेस देन 0, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा लेस देन 0 का मतलब x को -2 ले लें। -2 क्या होता है लेस देन 0, नेगेटिव नंबर इज लेस देन 0, पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन 0। तो x इक्वल टू -2 लेस देन 0। अब चलिए अगर मैं x का मॉड यानी कि -2 का मॉड ले रही हूँ, तो आपको क्या सिखाया हमने कि अगर अंदर लिखी हुई वैल्यू नेगेटिव है तो आप लेस देन 0 पे कौन सा रूल फॉलो करेंगे -x। तो करिए माइनस ले लिया x क्या है आपका -2, तो -2 मिलके क्या हो जाता है 2। एक और देखिए, जैसे मान लीजिए आपने 3 का मॉड करना है -3 का, तो क्या करेंगे -3 क्या है लेस देन 0, नेगेटिव है, तो यहाँ रखेंगे ना, तो माइनस और x कितना है आपका -3, माइनस माइनस प्लस, दैट इज आंसर इज 3। तो इस तरह से आपकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। और देखिए अगर वैल्यू पॉजिटिव हो, जैसे मान लीजिए आपने कहा 5 का मॉड, तो 5 कैसी वैल्यू है, 5 वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0, तो देखिए 5 ग्रेटर देन 0, तो क्या रूल लगेगा x, और x कितना है 5,
तो ऐसे आप लोगों की नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाती है और पॉजिटिव वैल्यू तो पॉजिटिव होती ही है। ओके, ऐसा नहीं है, कोई भी काम आप करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए वो आई कैसे है वैल्यू। ऐसा नहीं टीचर ने कहा आपने मान लिया, आप उसको पहले पूछिए कि ये क्यों हुआ है, ऐसा क्यों होता है कि आपका जो मॉडुलस है वो पॉजिटिव कैसे आता है। ऐसा नहीं बस आपने एक रट लिया कि भाई पॉजिटिव आएगा, मॉडुलस में नेगेटिव लिखेंगे तो भी आएगा। ओके, आपसे भी कोई पूछ सकता है, तो आप लोग याद रखिए मॉडुलस की डेफिनेशन दीजिए और जैसे हमने आपको समझाया आप ऐसे समझा कर रहिए कि इस तरह से मॉडुलस पॉजिटिव हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, अब मान लीजिए हमें क्वेश्चन दिया गया i माइनस जे अपॉन टू, और इन्होंने हमसे कहा कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स। अगर ये आपका एलिमेंट लिखा हुआ है, आपसे कहा 2x2, अब बताइए 2x2 का क्या मीनिंग है। 2x2 का मीनिंग है रो भी 2 है इस बार और कॉलम भी आपके 2 हैं, 2 रो 2 कॉलम। ओके, तो आई भी 1 2, जे भी 1 2 लिखवाइए एलिमेंट। ये क्या होगा देखिए 1 1, A1 1, यहाँ जाइए 1 और 2, 1 2, यहाँ जाइए 2 और 1, हमेशा आई पहले लिखते हैं, यहाँ पे 2 2, ये 2 ये 2, कितना आ गया A2 2। अब मान लीजिए आप लोगों को एलिमेंट बनाना है तो देखिए कैसे बनाएंगे। चलिए हम इसी के अंदर बना देते हैं या आपको चलो अलग से बनाकर दिखा देते हैं। पहले A1 1 फाइंड करिए, चलिए 1 माइनस 1 अपॉन 2, तो आंसर क्या आ गया 0 अपॉन 2। 0 को किसी से भी डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है, ये ध्यान रखेंगे। 1 2 एलिमेंट लाना है, 1 माइनस 2 अपॉन 2, तो देखिए 1 माइनस 2 क्या आएगा आपका -1। अब देखिए नेगेटिव नंबर है तो अभी क्या बताया था, अगर देखिए 1 अपॉन 2 क्या है, 0 से लेस है ना, तो नेगेटिव क्या बन जाएगा यहाँ पे आके पॉजिटिव। तो आप यहाँ डायरेक्ट लिख दीजिए पॉजिटिव बन जाएगा, बट आपको पता होना चाहिए था बना कैसे है। A21 कैसे निकालेंगे, 2 माइनस 1 अपॉन 2, ये पॉजिटिव ही है। उसके बाद A22 कैसे करेंगे, 2 माइनस 2 अपॉन 2, और 0 से अगर कोई भी नंबर डिवाइड होता है दैट इज 0, मतलब 0 को कोई नंबर डिवाइड करता है तो वो 0 ही आता है। ओके, अब देखिए मैट्रिक्स लीजिए A, बताइए मैट्रिक्स कैसे बनेगी, फिल करिए ना। A11 यहाँ फिल करना है, A12 यहाँ फिल करना है, A21 यहाँ पर फिल करना है और A22 आपका ये रहा। तो आंसर ये वाला आपका मैट्रिक्स हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया। तो आपको कोई भी ऑर्डर दिया जा सकता है और आपसे पूछा जा सकता है कि आप मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करके दिखाइए। ओके, ये आप लोगों का मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन था। इसके अलावा आप लोगों का एक आएगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, आपका आता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मान लीजिए आपको किसी नंबर, किसी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। स्केलर कुछ भी हो सकता है, कोई नंबर 2 3 4, कॉम्प्लेक्स में भी हो सकता है JK cos थीटा sin थीटा, कुछ भी हो सकता है आप लोगों का वो स्केलर नंबर। तो देखिए जैसे हमने क्या कहा, हमें एक, अगर A कोई मैट्रिक्स है उसकी मल्टीप्लाई हम किससे कर रहे हैं, K से, तो ये क्या बन जाएगा KA का मतलब आपकी पूरी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई उस नंबर से हो जाएगी। तो दैट इज, दिस इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यानी अगर हमने क्या कहा, इफ A be any matrix, if A be any matrix and K is any scalar number, K is any scalar, then क्या लिखा हमने, K into A is KA। जैसे मान लीजिए आपने एक मैट्रिक्स ली 1 2 3 4, ठीक है, 2x2 मैट्रिक्स है। अब मैंने कहा आपसे फाइंड करनी है आपको 2A, तो क्या आएगी बताइए, 2 का मतलब 2 से पूरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करिए, ईच एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 1 into 2 2, 2 into 2 is 4, 3 into 2 is 6, 4 into 2 is 8। That is, this is called scalar multiplication. दिस इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। आप याद रखेंगे मैट्रिक्स में अगर आप किसी स्केलर से प्रोडक्ट करते हैं तो वो क्या बनता है, सारी मैट्रिक्स उस नंबर से प्रोडक्ट हो जाती है। तो देखिए ये ऐसे भी आ सकता है आप लोगों का, मान लीजिए आप लोगों को एक मैट्रिक्स दी 1 0 0 1, ठीक है, और आपको कहा गया कॉस थीटा से कॉस थीटा की मल्टीप्लाई करिए ए मैट्रिक्स से, तो क्या होगा, हर नंबर कॉस थीटा से प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी कॉस थीटा 0 0 कॉस थीटा। तो ये आप लोगों की बनेगी मैट्रिक्स। तो
तो यानी स्केलर मल्टीप्लीकेशन में आई भी आ सकता है। मान लीजिए ये ए है और आप लोगों को कह दिया आई ए फाइंड करिए, आई ए, तो हर नंबर को आई से मल्टीप्लाई करिए, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, आई आ गया, 0 से तो किसी की भी प्रोडक्ट करते हो क्या आता है, 0 ही आता है। तो ऑर्डर चेंज नहीं होता है, बट हर एलिमेंट मैट्रिक्स का किससे मल्टीप्लाई हो जाता है, स्केलर से। ओके, तो इस तरह से हमने आप लोगों को क्या क्या बताया कि आप लोगों को एक तो ऑर्डर सही से पता होना चाहिए, एलिमेंट चूज करना आना चाहिए, और अगर कोई एलिमेंट का रूल दिया गया तो उससे आप लोगों को मैट्रिक्स फॉर्म करनी आनी चाहिए। एंड नेक्स्ट इज स्केलर मल्टीप्लीकेशन, यानी किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आप स्केलर नंबर से करेंगे तो पूरी मैट्रिक्स उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाती है। और नेक्स्ट आप लोगों को मॉड ओपन करना आना चाहिए। ओके, आई होप आप लोगों को हमारा लेक्चर क्लियर हुआ होगा। प्लीज अगर आपने हमारा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उसको भी देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों का आगे जो हम थर्ड लेक्चर लें तब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमारे लेक्चर को प्लीज अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए। ओके, गुड डे एंड गुड